बजट पर चर्चा। आज अनुराग ठाकुर जी जो हैं वो जम्मू क्लब पहुंचे थे और बड़ी सभा को संबोधित करते हुए सफेद कागज की स्याही से, सफेद कागज पर काली स्याही से बजट जो है वो लिख कर लाया था और ये बता रहे थे कि हमने ये चीज की, हमने ये चीज की। वुमेन एम्पावरमेंट को स्ट्रांग करने के लिए क्या किया, हमने कहां पर कितने लाखों अरबों रुपए खर्चने हैं, ये सारी बातें उन्होंने आज भरी मीडिया और लोगों के बीच में की। वहीं पर इस बजट को सुन रहे थे श्यामलाल लंगर जी और हम सीधे यहीं पहुंचे और बजट पर चर्चा का विषय जो है वो अब आने वाले वक्त में भी एक हफ्ते के बाद बजट सेशन जो है वो शुरू होने वाला है और वहां पर हर पार्टी जो है वो अपना प्रस्ताव रखेगी। उससे पहले ही हम यहां पर आए, अब थोड़ी सी जानकारी जो है वो उनसे और लेंगे और कुछ कड़वे तीखे सवाल होंगे। श्यामलाल जी, आपसे ये बात जानूंगा कि आज अनुराग ठाकुर जी आए थे, बजट पर उन्होंने बहुत चर्चा की, लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। इसका मतलब वो उनके बजट जो बता रहे थे बहुत ज्यादा खुश थे और जितने भी प्रेसिडेंट वहां पर थे, लेकिन उन प्रेसिडेंट में ट्रांसपोर्ट का एक शख्स ऐसा था जो जरा नाखुश था। अब आपको लगता है कि एक शख्स को खुश करने के लिए 100 लोगों को दुखी नहीं कर सकते, लेकिन अगर 100 लोग खुश हैं, एक अगर दुखी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बारे में क्या कहेंगे? आकब जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप आए और इस तरह का आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। पहले तो मैं अपने नरेंद्र भाई मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने एक देश के हित की 2014 से लेके आज तक बात करते आए हैं। और मुबारकबाद देता हूं मैं अनुराग ठाकुर जी को भी कि जिन्होंने आज बजट पे जम्मू क्लब में चर्चा की। आप देखिए कि जब से देश आजाद हुआ था, ठीक है बीच में हमारी सरकार भी रही है एक आधी बारी, कोई 2 बारी, हमें उतना टाइम नहीं मिला। अभी इस समय 2 दफा तो हमें टाइम मिला, 10 साल। तो 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है वो पूरी जिंदगी नहीं कर पाए। आपको मालूम होगा 2014 तक 2,50,000 रुपए तक इनकम टैक्स की रिपेट थी। 2,50,000 के बाद हर एक देश के निवासी को टैक्स लगता था। ठीक, वो पूरी जिंदगी 2.5 लाख तक पहुंचे। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ विजन की, गौर करना अच्छी तरह। और जो मेरे साथी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और अदर पार्टी में डिफरेंस कितना है। 2014 से लेके 2025 का अभी फरवरी है, 10 साल ही कंप्लीट है और 1 साल लगा लिए ऊपर आप, 6 महीने। हमने 10 सालों में 2.5 लाख के ऊपर 12 लाख रुपए तक देश के अंदर इनकम टैक्स की रिपेट दी है। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी ने कि हर एक आदमी देश का टैक्स भरे, अमीर हो, क्योंकि लोग मजबूर थे, लोग बिजनेस कम करते थे। कुछ लोग ऐसे थे बिजनेसमैन में, मैं सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं, आम बिजनेसमैन से ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए। आज तो पढ़ा लिखा युग है। पहले हमारे बिजनेसमैन ऐसे भी होते थे कि जिसने पढ़ाई कम की वो बिजनेस में आ गया। तो किताबें बनाने के लिए या रिटर्न भरने के लिए थोड़ा सा झिझकते थे। तो क्योंकि 2.5 लाख का अगर इनकम है उसके ऊपर चलेगी तो हम किताबें कैसे बनाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये असेस किया, सोचा कि इसका इतना लेवल बढ़ाया जाए कि 12 लाख रुपए तक आदमी अपना प्रॉफिट शो करे, उसको कोई किताबें दिखाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये 2014 तक पूरे भारत के अंदर कितने एम थे, आज जितने 2014 में थे आज डबल से ज्यादा है। आईआईटी कितने थे,
आज देश के लिए, नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे जो जितने भी हमारे नौजवान हैं उनके लिए ट्रेनिंग के लिए कितने आईआईटी कॉलेज नए बने हैं, यूनिवर्सिटी कितनी नई बनी है, मेडिकल कॉलेज कितने बने हैं। ये कहां से? ये विजन की बात है, ये एक सोच की बात है, एक विचार की बात है। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का एक ही कहना है, देश के अंदर जन जन तक सुविधा जो है वो पहुंचनी चाहिए। आप देख रहे हैं कहीं पहाड़ी एरिया में आप जाते हैं तो उसके घर तक रोड बनी है। हम कश्मीर जाते थे, गांव के एरिया में पानी पीने के लिए नहीं होता था, वहां पहुंचने के लिए हमें पैदल जाना पड़ता था। बिजली के खंभे जो थे लकड़ी के हुआ करते थे। आज जाइए आप, आपको शहर का और गांव का कोई फर्क महसूस नहीं होगा। आप कहीं भी जाइए, जहां 5 घंटे लगते थे वहां आज 5 मिनट लगते हैं पहुंचने में। पूरे देश के अंदर फ्लाईओवर, पूरे देश के अंदर 6 लेन्स, जम्मू से लेके कश्मीर तक 12 घंटे का रास्ता जो था वो केवल 4 घंटे का। जम्मू से लेके भद्रवाह का रास्ता जो 10-12 घंटे का था वो मात्र 3 घंटे का रह जाएगा। सुधमादेव से टनल खुलने दुआ, जम्मू से किश्तवाड़ मात्र 4-4.5 घंटे का रास्ता रह जाएगा। तो ये मेरा कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए किया है वो आज तक ना कोई आया है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी विचारधारा है, ऐसी सोच है कि कोई भी आदमी परेशान नहीं होना चाहिए। आप देखिए हमारे किसान योजना जो है, हमारा, मैं तो उनको अन्नदाता बोलता हूं, क्योंकि किसान अगर वो राशन बोता है, राशन पब्लिक को मिलता है तो दुनिया खाती है। देश को सबसे पहले चलाने वाले हमारे किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं। उनके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख तक का उनको 70% उनकी इंक्रीज जो किया है। किसी भी आप सेक्टर में चले जाइए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज भी कई जगह एक ट्रेन जो है मेट्रो चल रही है। जम्मू के अंदर 2 दी है। J&K के साथ उनका इतना प्यार है। ये नहीं है कि J&K में, पूरे हिंदुस्तान में आज तरक्की की राह पे देश चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान के आज जनता खुश है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज लोग बाबा कर रहे हैं और कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां पे लोग खुश नहीं है, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री है उनका विजन ही ऐसा है। उनके जितने लीडर है, चाहे अमित शाह है, चाहे नितिन गडकरी जी हैं, चाहे राजनाथ सिंह जी हैं, आप डिफेंस में चले जाइए, लेके अंदर देखिए आप, चाइना के बॉर्डर तक हमारी रोड गई है। पहले क्या होता था, आज कहीं गड़बड़ी है, हमें पहुंचने में 1 दिन लगता था, आज 1 घंटा लगता है, जहां में मर्जी चल जाए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं बाकी पार्टियों को भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जो अपोजिशन आप करते हो वो बंद करो, हमारी पार्टी के साथ मिलके देश की तरक्की के लिए काम करो और आपके भी कर्म बनेंगे। जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी कर्म बना रहे हैं, आप भी जुट जाइए उनके साथ और देश की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की खुशहाली के लिए आप भी काम करें। आपको भी भगवान सद्भावना देगा, भगवान आपको भी अच्छी बुद्धि डालेगा। श्यामलाल जी, आपसे एक बात जानूंगा कि एक बहुत बड़े स्कॉलर ने कहा था कि अगर देश के अंदर 2 चीजें मजबूत होंगी तो आप समझ लीजिए कि देश मजबूत है। पहला तो एजुकेशन सेक्टर था और दूसरा हमारा मेडिकल विभाग था। अब यहीं पर मैं बात करूंगा डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील भद्रवा के अस्पताल की। जब तक पुराना हॉस्पिटल था, ओल्ड हॉस्पिटल था, बेतहाशा काम था, कोई पेशेंट रेफर नहीं होता था, चाहे आपके पास इक्विपमेंट्स थे या नहीं थे, लेकिन डॉक्टर्स थे। लेकिन सर आज ऐसा हाल है भद्रवा के एसडीएच हॉस्पिटल में, अगर आपके पास एनेस्थेटिक है तो सर्जन नहीं है, अगर सर्जन है तो एनेस्थेटिक नहीं है। हालांकि एमएलए वहां पर भारतीय जनता पार्टी के दलीप सिंह परिहार जी हैं,
लेकिन अभी तक भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिली। 2014 से पहले और 2014 के बाद का जो एसडीएच हॉस्पिटल है वो बहुत बदला हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि भदरवा के एसडीएच को स्ट्रांग करने के लिए आपकी तरफ से और आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ किया जा सकता है? जनाब, आप बात करें 2000, 2005 की, 7 की, 8 की, 10 की, उस समय जो पॉपुलेशन थी बड़ी नॉमिनल पॉपुलेशन थी। छोटा हॉस्पिटल था, डॉक्टर थे, और उस समय का जो वातावरण था, जो सिस्टम था, कुछ और था। आज जो नौजवान जो है वो फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं। 2010 तक, उससे पहले मेरे को लगता है कि वहां पे फास्ट फूड का कोई नामो निशान नहीं था। आज वहां पे जितने हमारे बच्चे हैं, जितने हमारे नौजवान हैं, वो सब फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भद्रवा के जितने, किश्तवाड़ के हिल एरिया में जितने भी बच्चे हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ये अपना जो फास्ट फूड की आइटमें हैं, पिज्जे हैं, बर्गर हैं, मोमिस हैं, चाहे वो मैगी है, नूडल्स हैं, और 50 चीजें हैं, इनको छोड़िए। ये एक बीमारी का कारण है, क्योंकि 2010 के बाद जब ये नए फूड वहां पे चले तो तकलीफें ज्यादा बढ़ना शुरू होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने कंप्लीट किया, बिल्डिंग तो हमने बनाई, मगर आज भी हमारे ठाकुर, अपना अनुराग ठाकुर जी ने आज भी यही कहा है कि हम जो अपने मेडिकल कॉलेज हैं वहां से डबल से ज्यादा हमने अभी कैपेसिटी रखी है कि हमारी स्टेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर हों, वो हर जगह एक अच्छी तरह लोगों का इलाज कर सके। बाकी दिलीप परिहार जी वहां पे हैं, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर वहां पे बिल्डिंग बनी है तो वहां पे बाहर से नए डॉक्टर आएंगे, वहां पे इलाज अच्छे होंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी कमी नहीं रहेगी। थोड़ा बहुत गैप जरूर रहता है, क्योंकि अगर एक नई बिल्डिंग बनी है, वहां पे 2010 के बाद पेशेंट भी बढ़े हैं, आबादी बढ़ी है। 2010 में जो बच्चा पैदा हुआ था आज वो 15 साल का है, उसको जरूर तकलीफ होगी। तो कुछ नई चीजें जो ऐड हो गई हैं, उनकी वजह से भी बीमारियों का जो ग्राफ है वो बढ़ा है। मैं JNK की जनता को हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, ये मत समझिए जो फास्ट फूड की आइटम है ये नशा नहीं है, मैं इसको भी नशे में गिनता हूं। जो पिज्जे के अंदर क्रीम डाली जाती है बहुत हानिकारक है, इनको बंद करिए। बर्गर बंद करिए, जो मोमोस है उनको बंद करिए। केवल मैदा होता है, वो बच्चों के अंतुल में फंस जाता है जाके। ये चीजें जो है एक विदेशी ताकत ने हमारी इंडिया में थोपी गई है। ये हमें अवेयर करना है, अपने बच्चों को समझाना है, अपने बच्चों को भाई इन चीजों से आप पीछे हट जाइए, घर का खाना खाइए और अच्छी चीजें खाइए, सेहतमंद चीजें खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, घर का खाना खाइए। कोई भी बच्चा हमारा बीमार नहीं होगा। आज आप देखिए 5 साल से लेके 25 साल तक का बच्चा जो है उसकी अमूमन सेहत जो है वो खराब रहती है। कारण क्या है? बच्चे मोमोज खा रहे हैं, बच्चे मैगी खा रहे हैं, बच्चे बर्गर खा रहे हैं, बच्चे पिज्जे खा रहे हैं। ये फास्ट फूड की वजह से बच्चे हमारे बहुत बीमार हो रहे हैं। डॉक्टर क्या करेंगे? मैं कहता हूँ 4 डॉक्टर हैं, 40 बच्चे आ जाते हैं। एक डॉक्टर के हाथ में 10 बच्चे आएंगे, एक टाइम में 10 बच्चों का डॉक्टर कैसे इलाज कर सकता है? ये हमें देखना है, ये हमें अवेयर करना है। अपने घर घर में एक बच्चों की क्लास लीजिए, उनको अवेयर कीजिए। ये पिज्जा, मोमोस, बर्गर, चाउमीन, जितनी भी ये चाइनीज आइटमें हैं, इनको कंप्लीट टोटली बंद। हमें हमारे यहाँ से बंद गोभी जाती है, मैंने 50 दफा देखा है, कोई इसको साफ नहीं करता। 2 मिनट में इसको पाउडर बना के मोमोस में भर देते हैं। जितना सड़ा हुआ टमाटर हमारे मंडी से जाता है, उसकी चटनी बना के बच्चों को खिलाई जाती है। बच्चे हेल्थी कहाँ से होंगे? बच्चे चलेंगे कहाँ से? ये मेरी JNK के हर परिवार के सदस्य को हाथ जोड़ के विनती है कि घर में बच्चों को अवेयर करें, बच्चों को समझाएं कि आपके लिए
खाने के लिए कौन सी अच्छी चीज है। जो अच्छी चीज है, फल खाइए, फल में 50 चीजें हैं। कीवी आ रही है, अभी स्ट्रॉबेरी आ रही है, अंगूर है, बनाना है, अनार है, अच्छी अच्छी चीजें हैं, खाइए। सब्जियों में अच्छी अच्छी चीजें हैं, खाइए। घर का राशन खाइए, ड्राई फ्रूट लाओ घर में खाओ, जितना खाना है उससे सेहत में ताकत आएगी। दूध पीजिए। तो मेरा ये कहना है कि अपने आप जब ये बीमारी की रेशो कम होगी तो डॉक्टरों की सुविधा जो है अपने आप आपको दिखाई देगी। आखिरी सवाल मेरा श्यामलाल जी से यही रहेगा कि भाजपा ने कहा था स्टेटहुड वापस करेंगे, रिस्टोर करेंगे, और बहुत सारे प्रोटेस्ट हमने देखे स्टेटहुड को लेकर, और ये कहा गया उस प्रोटेस्ट के दौरान में कि अब क्या इब्राहिम लिंकन आएगा या ट्रंप आएगा तो ही स्टेटहुड वापस आएगी। तो आपकी तरफ से क्या लगता है कि भाजपा कब स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लिए देगी? आकिब जी, ये अपोजिशन की चालें हैं। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारे अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा, डिनाई नहीं किया है। अगर किसी हमारे बड़े से बड़े लीडर ने डिनाई किया, मेरे से बात करो, अगर कहा है तो जरूर मसला हल होगा, जरूर स्टेटहुड वापस मिलेगी। थोड़ा सा धीरे रखना पड़ता है। आपको पता है कि 370 और 35A उसके लिए कहा था, जब सबसे पहले दिन स्टेडियम के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे तो हटाया। 370 भी हटा, 35A भी हटा। उससे फायदा क्या हुआ स्टेट को? आज कश्मीर के अंदर देखिए, जम्मू के अंदर देखिए कितने, अगर जैसे अगर 370 35 भी नहीं हटता तो आपका डिवीजन जो है फिरोजपुर से जहां आता कभी नहीं आता, वो आया ना। इससे क्या होगा? लोगों का रोजगार बढ़ेगा, हर एक काम में इकॉनमी पैदा होगी, जनता को रोजगार मिलेगा, काम बढ़ेगा, रौनकें बढ़ेंगी। तो इसलिए आया ना ये। तो अगर उन्होंने कहा है तो इस पे भी विचार हो रहा होगा पक्का, ये भी स्टेटहुड भी वापस मिलेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को ये संदेश देना चाहता हूं कि जो हमारे मोदी साहब ने कहा है, जो हमारे अमित शाह जी ने कहा है, उस पर अमल जरूर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ श्यामलाल जी थे। बजट पे चर्चा हुई, मेडिकल विभाग के बारे में भी बात हुई, स्टेटहुड को लेकर भी जो बातें हमने कही थी, जो हम पूछेंगे वो हमने आज पूछ ली। तो धैर्य रखने की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है, और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के हालात बदलेंगे या नहीं, क्योंकि बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है। 3 मार्च को पहला बजट पेश किया जाएगा। अंदर से ही हम आपको सारी जानकारी जो है लाइव भाव एक्सप्रेस पर देंगे कि बजट पेश जो कर रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा, लोगों के हित में क्या बात कही, अपोजिशन क्या कह रही है, अपोजिशन के लीडर्स क्या कह रहे हैं, क्या अब ऐसा वक्त तो नहीं आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और सेंटर में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी को हाथ मिलाने की जरूरत पड़नी है? अगर हाथ मिलाएंगे तो ही जम्मू कश्मीर के नेतृत्व का एक हिस्सा जो है वो पूरा होगा और काम जो है वो तेजी से होगा। जितनी भी बातें थी वो आपने सुन ली श्यामलाल लंगर जी की जुबानी। अब देखना यही है कि अनुराग ठाकुर जी ने बातें कही हैं वो कितनी जल्दी इंप्लीमेंट होगी, और जिन 1000 करोड़ों की उन्होंने बात की है वो किस किस तरीके से लगाए जाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ मैं आकिब आफ्ताब, जम्मू से।